तो हेलो एंड नमस्कार। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम रिवाइज करने वाले हैं वीक 1 और 2। ठीक है, इससे पहले वीक एंड 3 और 4 की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर देखा नहीं है तो जाकर चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, बात करते हैं इस वीडियो में बेसिकली हम बात करते हैं वीक 1 और 2 के बारे में। ठीक है, वीक 1 में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो मैंने एक लिस्ट तैयार कर रखी है जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो वीक 1 में सबसे पहले है जो वीक 1 और 2 में जो हम गो थ्रू करेंगे वो सबसे पहले वेक्टर एंड मैट्रिक्स के बारे में गो थ्रू करेंगे। फिर वेक्टर एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर हम डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा अभी। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फिर क्रैमर्स रूल हमारा आ जाएगा। देन हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज होमोजेनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देन वी टॉक अबाउट एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड देन आरईएफ एंड आरआरईएफ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर एंड मैट्रिसेस की वेक्टर क्या होता है एंड मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, तो वेक्टर्स क्या होते हैं एंड मैट्रिसेस, वेक्टर एंड मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स से बात करते हैं। मैट्रिक्स एंड वेक्टर क्यों चलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या है, collection of numbers. Okay, numbers arranged in row and columns. Okay, मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जो रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज है। एग्जांपल की बात करूं मैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके। अब मैट्रिक्स के बाद वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है इफ ए मैट्रिक्स, okay, if a matrix has only one row then it is vector, then it is a vector। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स के पास क्या हो, सिर्फ एक रो है। ठीक है, कॉलम्स नहीं, कॉलम्स कितने भी हो, बस एक रो है तो वो क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स एंड वेक्टर की डेफिनेशन है, यही वेक्टर और मैट्रिक्स के बारे में है कि लाइक वेक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की। ओके, तो बात करते हैं मैट्रिक्स एडिशन की कि मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन, तो लेट्स सी, हम अभी तक जानते हो गए वेक्टर्स, बेसिकली हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं ये हमें पता है, राइट। अगर 2 पॉइंट्स हम लेट्स से 2,3 है, ठीक है, हमें ऐड करना है 3,4, तो हम कैसे ऐड करते थे, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसके साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या होता है 2 + 3, 3 + 4 ऐसे ही ऐड करते थे, राइट। तो 5, ठीक है, तो सेम इन द सेम वे हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को भी ऐड करते हैं। लेट से अगर हमारे पास दो 2 by 2 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, ठीक है, सेम 3 2 1 4, तो इसको अगर ऐड करना है इन दोनों को मेरे को, तो कैसे ऐड करेंगे, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, 2 + 2 एंड 3 + 1 एंड 4 + 4, ठीक है, ऐड करेंगे और जो हमें आएगा वो होगा मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक है, 4 4 4 एंड 8। ओके, बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक ये जो चीज मैं अभी यूज करा कि लाइक 2 by 2 मैट्रिक्स, तो 2 by 2 मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स है अगर, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, उसके डायमेंशन लिखते हैं m × n। m इज बेसिकली क्या, नंबर ऑफ रोज, ओके, नंबर ऑफ रोज दिस मैट्रिक्स है एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कोई भी मैट्रिक्स का डायमेंशन पूछेगी कि डायमेंशन क्या है, तो m × n मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स तो इसमें हो सकता है 2 × 2, 3 × 3 ऐसे। ओके, तो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स में बहुत सारे तरह के टाइप्स होते हैं, लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ऐसे तो 2 टाइप्स हम बेसिकली इस मैट्रिक्स 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली अगर मैं कहूँ 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो बेसिकली जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होगा।
ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 का, 3 ऑर्डर 3x3 का, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली ये होता है, ये होता है डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, ना कि हम ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है डायगोनल, बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आई इक्वल्स टू जे होता है। ठीक है, आई इक्वल्स टू जे। तो बेसिकली टॉप टू बॉटम इस साइड से चलते हैं तो क्या होता है, वो होता है डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स 1 है तो क्या होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स एडिशन की, हम बात कर चुके हैं। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ठीक है, सेम सेम वे में होता है। जैसे हमने मैट्रिक्स को ऐड करा, सेम वे में हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। 4 3 5 2 माइनस 3 2 1 1। ओके, ऐसा कोई मैट्रिक्स। तो सब्ट्रैक्ट करने का बेसिकली क्या है, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेम हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये 1, ये 4, ये 1। ठीक है, सो ये होता है मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम एक कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें एक कंडीशन चेक करना होगा। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिक्सेस, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, लेट्स से ए मैट्रिक्स है 2x3, ठीक है, बी मैट्रिक्स है 3x2। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। ठीक है, अगर ये हमें हमारे पास है नंबर ऑफ रोज कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर दूसरे नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल है, तब हम क्या कर सकते हैं, तभी हम जाके उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे ये था एक क्या है 2x3 और बी क्या है 3x2, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रो इसके दोनों इक्वल है, राइट। तो अगर जब ये हो जाता है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी मैट्रिक्स होगा वो बेसिकली होगा क्या, इस ये इनटू ये, ठीक है, जो बच गया, ठीक है, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट। तो ये डायमेंशंस का हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, ये डायमेंशन होगा हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो लेट्स से दो मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, लेट्स से ए बी सी डी, ठीक है, 2x2 है, एंड लेट्स से क्या कर लूँ मैं इसको, डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, तो हमें पता है कि जब ये है तो हमारे पास एक जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, मल्टीप्लाई जब करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, बेसिकली 2x2 का। ठीक है, ये ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या हो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ C11 C12 C21 एंड C22। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, मैंने लिखा CIJ। ठीक है, तो आई बेसिकली क्या डिनोट का है, आई डिनोट कर रहा है रो को, एंड ये डिनोट कर रहा है कॉलम को। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी वो होगा 2x2 का, तो उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, तो A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। C11 में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेम C12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, C21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड C22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब C11 क्या होता है, बेसिकली C11 निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है कि C11 वन रो फर्स्ट रो, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो ले लूंगा, सेकंड क्या है फर्स्ट कॉलम, तो मैं फर्स्ट कॉलम ले लूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो A इंटू ई प्लस B इंटू जी।
बी इंटू जी, ठीक है। सेम अगर मैं कहूँ 1 2 का, तो 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और इस पर क्या है सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच, ठीक है। सेम मैं कहूँ C21 का मतलब क्या है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीई प्लस डी जी, ठीक है। सेम अगर C22 की बात करूँ मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा सी एफ प्लस डी एच, राइट। तो ये बेसिकली जो हमें मिला, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है ना। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, तो इसको मैं अगर पुट कर दूं अपने मैट्रिक्स में, तो ए ई प्लस बी जी और सी ई प्लस डी जी, सेम ए एफ प्लस बी एच एंड सेम सी एफ प्लस डी एच, ठीक है। ये मिलेगा 2x2 मैट्रिक्स का, तो ये हमारा क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यही हमारा होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अगर इस वे से करते हो तो आप कभी भी लाइक गलती करने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कई बार क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस रो को किस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इस मेथड को अप्लाई करो। इस मेथड से भले ही 1 सेकंड 2 मिनट ज़्यादा लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा लगेगा, बट रिजल्ट एक्यूरेट होगा, दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गलती नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक हम कर चुके हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो हमारी ये टॉपिक कवर हो गया, ये भी टॉपिक कवर हो गया। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट एंड प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसके बाद मैं बताऊंगा उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो एक मैट्रिक्स ले लूँ मैं, अगर 2 3 4 1 2 2 एंड 2 3 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स डेट ऑफ, ये अगर ए मैट्रिक्स है तो डेट ऑफ ए इक्वल्स टू, ठीक है, 2 3 4 1 2 2 2 3 1, ये होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम देखते हैं, ये मैट्रिक्स जब डिनोट करें तो इससे कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, लेकिन मैट्रिक्स जब हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर नीचे से क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट, इसका अगर ऐसे दिया हुआ है एकदम स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है डिटर्मिनेंट होगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, तो बेसिकली इसको पकड़ो, ठीक है। तो 2 इंटू, अब इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, ठीक है। इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, ये जो बच गया इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, बीच में माइनस आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है उसके पास चलो, फर्स्ट एलिमेंट को भूल जाओ, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। सेकंड बार में माइनस आएगा, ठीक है। 3 इंटू, तो इस रो को छोड़ दो, ठीक है, इस कॉलम को छोड़ दो, ठीक है, और जो बच गया उसको, तो 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, और प्लस, ठीक है, प्लस 4, तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, तो 1 इंटू 3 4 इंटू 1 4 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली क्या होगा, वो हमारा होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट नथिंग बट अ सिंगल कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एक मैट्रिक्स का कोई मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को जो रिप्रेजेंट करा है वो बेसिकली क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ये होता है। अब बात करते हैं आगे चले इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैंने एक प्रॉपर्टीज लिख रखी थी, तो मैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि अगर मैं रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो बना दूं, जो बेसिकली क्या होता है हमारा ट्रांसपोज क्या होता है, अगर हम कोई मैट्रिक्स हमारे पास लेट से 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालना चाहूँ मैं, ट्रांसपोज, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, अगर ए ट्रांसपोज में निकालता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, जो इसके रोज हैं, ठीक है, ये जो इसके जो रोज हैं उसको क्या कर दो, कॉलम बना दो, और कॉलम्स को क्या कर दो, रो बना दो। तो 1 2 एंड इसको क्या कर दो 3 4, ठीक है। आई गेस इसको इधर कर देता, इसको इधर कर, हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ये देखो, जो ये रोज थे ये कॉलम हो गए, और जो कॉलम थे वो क्या हो गए, रोज हो गए, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज। तो अगर हम ये करते हैं, लाइक अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, इनके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा। तो वही हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो कहता है क्या, कि अगर हम उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि रो को कॉलम कर देते हैं, रो क्या हो जाएगा कॉलम, और कॉलम क्या हो जाएगा रो, तो उससे डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। दूसरी बात करते हैं ऑल जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल जीरो प्रॉपर्टी बेसिकली अगर कोई डिटर्मिनेंट है हमारा, लेट्स से 1 2 3
3 2 1 और 0 0 0। अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट है जिसमें क्या है सारी रोज जीरो या सारी कॉलम जीरो, अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसा है जिसमें सारी रोज जीरो है सारी कॉलम जीरो है, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। डेट ऑफ ए विल बी जीरो, ठीक है, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो। ठीक, क्यों? क्योंकि हम एक एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी डिटरमिनेंट निकालना देखा हमने, तो हमने क्या करा था, एक एलिमेंट को लिया। तो हम एक्सपेंशन किसी भी एलिमेंट से कर सकते हैं, लाइक यहाँ से मैंने करा था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी करते थे, बट कन्वीनियंस के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। तो अगर जब हम यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा, पहले ही जो आ रहे हैं मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो अगर ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो डिटरमिनेंट आएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो आएगी, कि कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो से तो वो जीरो होता है, ठीक है। तो सेम वे में, ठीक है। तो वही क्या है, कह रहा है कि अगर कोई भी एक पूरा रो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी। प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है लाइक 1 2 3, ठीक है, और कह दो 2 4 6 और 3 1 2, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, कोई एक रो दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है या सेम है, तो उस केस में डिटरमिनेंट क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अगर कोई दो रो, ठीक है, या दो कॉलम, ठीक है, नॉट ओनली रो बट कॉलम भी अगर हो ऐसा जो सेम है या प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कैसे होगी वो थोड़ी देर में हम देख लेंगे, ठीक है। अगला है स्विचिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्विचिंग प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि अगर हम दो रो को चेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर मान लिया 1 2 है, 3 है, 3 2 1 है एंड 1 2 3 है, क्या कहते हैं, 4 2, ठीक है, ऐसा कोई है, तो इसमें अगर क्या कहता हूँ, मैं फर्स्ट रो को सेकंड कर देता हूँ, सेकंड रो को फर्स्ट करता हूँ, 3 2 1 एंड 1 2 3 कर देता हूँ, 1 4 2 कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट दोनों को क्या कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, ठीक है, और इसका जो डिटरमिनेंट होगा, तो उसमें बस क्या चेंज हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो बेसिकली का माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा, ठीक है। तो यही बेसिक प्रोबेबिलिटी है, अगर हम दो रो को चेंज करते हैं तो उसके डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, ठीक है। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में रो है 3 2 1 1 2 3 1 4 2, ठीक है, ये रो है, अगर इसमें मैं इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इस रो को क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो इसका डिटरमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जो डिटरमिनेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 इसमें और 2 इसमें, ठीक है। अगर इस तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका रो भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 से डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर मान लिया कोई वो हम निकालते कोई मैट्रिक्स में, कोई मैट्रिक्स है लाइक अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ 3a निकालना है, ठीक है, और ए अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा 3a का जो डिटरमिनेंट होगा बेसिकली क्या होगा, 3 की पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद करनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे ये भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली जो हम वर्ड प्रॉब्लम से जो हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो बेसिकली हम वर्ड प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो और ये क्या करता है, एक्स सामान खरीदता है, वाई सामान खरीदता है, जेड सामान खरीदता है, ठीक है। तो ये कहता है 1 kg खरीदा, ये 2 kg खरीदा, ये 3 kg खरीदा, ठीक है। ऐसे 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg ऐसे, ठीक है। अब क्या किया कि टोटल जो एक्स का पेड हुआ वो क्या हुआ, टोटल जो इसने पे करा, ठीक है, इसने पे करा लेट से 12, ठीक है, इसने पे करा लेट से 15, इसने पे करा लेट से 18, ठीक है। अब पूछा कि एक्स के लिए उसका एक्स का रेट क्या था, वाई का रेट क्या था, जेड का रेट क्या था, तो ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। तो इक्वेशंस क्या बनता है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 12, ठीक है। ए ने ये सामान खरीदा, उसके बदले उसके इतने रुपए दिए, ठीक है। सेम बी का क्या है, 4x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल्स टू 15, ठीक है। सेम क्या है, सी का क्या है, तो 7x प्लस 8y
प्लस 9z इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो ये जो बना हमारा सिस्टम, ये बेसिकली क्या है, इक्वेशन, 3 इक्वेशंस का सिस्टम है। इसी को कहते हैं क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं क्रैमर्स रूल का। क्रैमर्स रूल का, ठीक है, क्रैमर्स रूल एक रूल है जिससे हम क्या करते हैं, जैसे कि ये जो हुआ हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो इसमें जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि एक्स का वैल्यू क्या था, वाई का वैल्यू क्या था, जेड का वैल्यू क्या था। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, क्रैमर्स रूल का यूज करते हैं। ठीक है, क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं हम, बेसिकली यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स बनाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, बेसिकली मैट्रिक्स बनता है। तो मैट्रिक्स क्या बनता है, इन जो ये है जो इनके कोफिशिएंट्स ले लो। ठीक है, तो 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और एक मैट्रिक्स हो गया बी मैट्रिक्स, जो क्या है इसके कांस्टेंट टर्म्स, ये कांस्टेंट, तो ठीक है क्या है 12 15 और 18। ठीक है, और सी क्या है, सी हमारा वेरिएबल का सी या बोलो या एक्स बोल लो। ठीक है, एक्स के एक्स वाई जेड। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बेसिकली क्या होता है, ए टाइम्स एक्स इक्वल्स टू बी। ओके, ये जो होता है ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली ये जो देख सकते हो तुम, ये बेसिकली ये जो बना हुआ है, ये इक्वेशन बना हुआ क्या है, बेसिकली ए इंटू एक्स ही है बेसिकली। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो सेम ये चीज़ है कि ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये आई गेस क्लियर है तुम्हें। ठीक है, तो अब जो हमारा क्रैमर्स रूल होता है, क्रैमर्स रूल से हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड जो हमारे पास 3 अननोन्स वेरिएबल्स हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो पहले क्या करो कि डिटरमिनेंट निकाल लो इस ए मैट्रिक्स का। ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, तो वो डिटरमिनेंट आएगा कुछ। ठीक है, ठीक है, तो मैं कह देता हूँ इसको कि हाँ ए आया डिटरमिनेंट, लेट से। ठीक है, अब क्या करो, जो ये ए मैट्रिक्स है इसमें ना जो पहला कॉलम है, ठीक है, पहले कॉलम को क्या कर दो, एक्स से इस बी से चेंज कर दो। ठीक है, और मैं इसको नाम देता हूँ ए एक्स। ठीक है, तो इस बी को पहले कॉलम से चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स 12 15 18। ठीक है, और बाकी सबको सेम रखो, 2 5 8 एंड 3 6 9। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स निकाल लो। ठीक है, सेम क्या करो, ए वाई में क्या करो, इस बार इसको दूसरे में रख दो, और दूसरे में रख दो। ठीक है, तो दूसरे में रखोगे तो क्या हो गया 1 4 7 12 15 18 एंड ये हो जाएगा 3 6 9। ठीक है, अब इसका भी डिटरमिनेंट निकाल दो। ठीक है, एंड सेम क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए जेड निकालोगे, ए जेड निकालोगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए है हमारे पास, ए एक्स है हमारे पास, ए वाई है हमारे पास, और ए जेड है हमारे पास। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू बेसिकली क्या होगा, ए एक्स वाई ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स वाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सेम वाई इक्वल्स टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और जेड क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसे करके, तो यही हमारा बेसिकली क्रैमर्स रूल, जिससे हम क्या करते हैं, निकालते हैं एक्स और वाई और जेड। तो यहाँ से हमारे ये जो मिलेगा, ये वैल्यू जो मिलेगा, ये हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू मिलेगी ये क्या होगा, वाई की वैल्यू होगा, और ये जो मिलेगा हमारे पास ये क्या होगा, जेड की वैल्यू। ठीक है, और यही है हमारा क्रैमर्स रूल। ठीक है, आई गेस ये क्लियर है सबको। ठीक है, तो हम क्रैमर्स रूल के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हमने जो ये बनाया ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये जो बनाया हमने। ठीक है, अगर हमारा जो एक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास केस ये होता ए इंटू एक्स, ए एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये केस है, यहाँ पे क्या है, ए एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स की वैल्यूज क्या है, सारी जीरोस है ना, यानी कि ये सारे क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है, 0 0 0। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली ट्रिवियल सॉल्यूशन इज नथिंग बट जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ क्लीन लिख देता हूँ, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम में क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इट मीन्स इट हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। ओके,
जीरो क्या है, सिर्फ इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, जीरो है, ठीक है। और वही बात करते हैं नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजेनियस क्या होता है, जब ए एक्स इक्वल टू बी हो, एक्स इक्वल टू बी हो। यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन निकलेगा, या तो क्या निकलेगा, नो सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। कैसे, तो इन दोनों में बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हम जो इक्वेशंस पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर, तो बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ प्लेन, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन, राइट। तो अगर मैं लाइन की बात करूं, तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर जो लाइन है, दो लाइन की इक्वेशन है मेरी, ठीक है। तो लेट से ये है और ये है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और ये क्या है, दूसरा लाइन है, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, यानी कि हर जगह पे डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये कभी भी लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। सेम अगर मैं एक दूसरा ग्राफ लूँ, ठीक है, दूसरा ग्राफ लूँ जिसके अंदर क्या कर रहा है, एक ये है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, और इसी के ऊपर क्या कर रहा है, इसी के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर ये दूसरा भी है, मतलब ये उसके ऊपर है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, समझ लेना, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट क्या होगा, एक दूसरे को काट रहा होगा, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा, हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो ये बात करा था हमने एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस केस का भी बात कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन, या तो आइदर जीरो इज ए सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज, यूनिक यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो दो चीज हो सकता है। अब मान लो कि सेम उसी का बताता हूं, ये कर लिया, ठीक है। तो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, दो लाइन जा रही है। ये है ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और ये क्या है, ए एक्स टू प्लस बी बाई टू प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये दोनों लाइन यहाँ पे कट कर, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर, ठीक है। यही हो क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही है क्या, इसका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। तो होमोजेनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम भी क्लियर है। अब बात करें एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड आर ई एफ एंड आर आर ई एफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस की, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, ये बेसिकली कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन है, सेट ऑफ ऑपरेशन है विच कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई a matrix. Basically we can converting a matrix into simple one, सिंपल, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के यूज करके, सेट ऑफ ऑपरेशंस है, कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस है जिसके यूज करके क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सेम मैट्रिक्स सेम रहेगा, बस उसको क्या कर देंगे हम, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि मतलब कि एक ऐसे ही मैट्रिक्स था, उसको हम मेकअप करके थोड़ा अलग कर दिया, ठीक है। तो सेम चीज है, ठीक है। तो क्या क्या ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन में सबसे पहले क्या है कि हम टू रोज को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू रोज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। दूसरा क्या है, हम वी कैन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द रो विथ ए कांस्टेंट या स्केलर,
ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, या तो एक रो को दूसरे रो से ऐड कर दो, ठीक है, और तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर क्या करो, एक किसी भी रो को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करता हूँ R1 में R1 प्लस R2 कर देता हूँ, ठीक है। R1 प्लस R2 करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा, 1 प्लस 4 इज 5, 2 प्लस 5 इज 7, और 3 प्लस 1 9, और ये बाकी 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये कर दूंगा, तो ये बेसिकली क्या है, ये और ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेम अगर मैं इसमें क्या करूँ, सेम में अगर इसी मैट्रिक्स में क्या कर दूँ कि R1 में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 6 और 9, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इससे भी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी भी ये मैट्रिक्स सेम है, ठीक है। अब तीसरा एक और सेट ऑफ ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, तीसरा ऑपरेशन क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करो स्केलर से, स्केलर, ठीक है, एंड ऐड टू अदर। बेसिकली हमने क्या करा, इन दोनों जो ये दो प्रॉपर्टी है, इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। हम्म तो सेम यहाँ पे क्या करें कि जब मैंने ये R3 जो करा था, इसमें क्या करूँ, 3 R3 के साथ में क्या करूँ, मैं इसमें R2 को ऐड भी कर सकता था, ठीक है। तो 3 प्लस 4 ये हो जाता 7 हमारा, ठीक है, और 6 प्लस 5 ये हो जाता हमारा 11, और ये हो जाता 9 प्लस 6 इज बेसिकली 15, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे, तो ये भी क्या कर सकते थे, हम यूज कर सकते थे। तो ये हमारे क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। अब REF क्या होता है, ठीक है। तो REF क्या होता है, यही सेम बेसिकली जो हमने जो ऑपरेशंस जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाया, बेसिकली वही है, सेम काम है, हम सेम काम करते हैं, बट इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस होता है, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होता है कि जैसे 1 2 3 0 1 2 एंड 0 0 1, ठीक है। तो कंडीशंस ये है कि एक क्या होता है, ये पिवट एलिमेंट होता है, पिवट एलिमेंट होता है, और ये जो है, ये पूरा जो कॉलम है, ये कहता है पिवट कॉलम, ठीक है। तो क्या कहता है कि पिवट एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, पिवट एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बेसिकली कई जगह फॉलो की जाती है, लेकिन कई जगह ये भी कहा जाता है कि 1 ना भी हो तो चलेगा, बट क्या है कि हमारे कोर्स में 1 को फॉलो कर रहा है, तो हम 1 को फॉलो करेंगे। क्या है बेसिकली अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, बट बाई कन्वेंशन ये हमारे लिए अच्छा है कि हम क्या करें, उसको 1 लेकर चले, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हर पिवट एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो पिवट एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दैट रो, कोई भी रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो है उसको कहते हैं पिवट एलिमेंट, ठीक है। और पिवट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। प्लस में अगर कोई रो में मतलब कोई एक पिवट एलिमेंट है, तो पिवट एलिमेंट के नीचे के सारे कॉलम क्या होने चाहिए, कॉलम के एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। तो ये देख लो कि इसके नीचे ये दोनों कॉलम हैं, तो ये क्या है, बेसिकली 0 है, ठीक है। तो पिवट एलिमेंट होना चाहिए, और पिवट एलिमेंट के नीचे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। अगला जो पिवट एलिमेंट होगा नेक्स्ट रो का, वो बेसिकली उसके क्या होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, बेसिकली क्या एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक है। हमेशा उसके क्या होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। अगर ये यहाँ भी नहीं होता, अगर मान लीजिए ये 0 होता, तो भी ये होना चाहिए था, ठीक है। तो सेम चीज है, ठीक है, ओके। तो समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बेसिकली कि रो इक्लोन फॉर्म में कब होगा, जब क्या होगा, एक पिवट एलिमेंट होगा, ठीक है। पिवट एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, हमेशा दो अगला पिवट एलिमेंट है अगले रो का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, ठीक है, हमेशा राइट में होना चाहिए। और एक और क्या है कि जो 0th रो होगा, 0th रो है, 0th रो है, तो यानी कि जिसमें सारे एलिमेंट्स उस रो के क्या हो, 0, वो सबसे नीचे होने चाहिए, सबसे बॉटम में होने चाहिए, ठीक है, सबसे बॉटम होना चाहिए। मैक्सिमम या फिर कह दो कि रो विथ मैक्सिमम 0 इज इन द बॉटम, ठीक है, बॉटम में होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है आई गेस। तो किसी भी मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना चाहूँ, बेसिकली मैंने रैंडमली लिया, मेरे को भी नहीं पता क्या होगा, तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर, तो ये क्या है कि फर्स्ट रो का पिवट एलिमेंट है 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे ऐसे। दूसरे में क्या है, 4 है, तो मैं क्या करूँ कि इसमें अगर मैं R2 में क्या कर दूं, 4 टाइम्स R1 माइनस कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा सबसे पहला लक्ष्य क्या है कि जो पिवट एलिमेंट है, तो कॉलम के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, तो ये हो जाएगा 0,
ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5 माइनस 8 बेसिकली क्या हो जाएगा, तो 5 माइनस 8 इज बेसिकली -3 और ये इसको 4 से करूँ तो मल्टीप्लाई तो 6 तो 4 3 जा 12 और 12 में से -6 करो तो -6 माइनस 12 करो तो बेसिकली -6 और इसमें क्या करूँ तो इसमें बेसिकली करने के लिए क्या करूँ 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ, ठीक है। तो R3 में क्या करूँ 7 टाइम्स R1 माइनस कर दूँ मैं, है ना, R3 माइनस 7 टाइम R1 और R2 में माइनस R, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा तो 7 टाइम्स तो ये 14 तो 8 माइनस 14 बेसिकली क्या -6, राइट। एंड इसमें 7 से 7 3 जा 21 तो 9 माइनस 21 इज बेसिकली 13, कितने होंगे 9 माइनस 21 1 और 2 12, राइट, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर, अब इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये अभी एलिमेंट क्या है, ये 1, इसको 1 बनाना है क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो पिवट एलिमेंट होगा, नेक्स्ट रो का जो पिवट एलिमेंट होगा 1 होगा। तो इसको अगर मैं क्या करूँ -3 से -1 से मल्टीप्लाई करूँ पहले तो -1 ताकि पॉजिटिव हो जाए और फिर क्या करूँ 3 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो 1 2 3 और 0 1 2 एंड ये हो जाएगा और इसको भी क्या करूँ, इसको मेरे को बेसिकली 0 बनाना है तो हम देख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स है, ठीक है 2 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर मैं R3 को 2 टाइम्स R1 R2 यहीं पे कर देता R3 माइनस 2 टाइम्स तो ये हो जाता है 0 0 0, राइट। इसको मैंने -3 टाइम्स -3/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो R3 सबसे पहले मैंने क्या करा R3 में करा है R3 माइनस 2 टाइम्स R2 R3 प्लस 2 टाइम्स R2 और जो मेरा जो R2 है R2 को मैंने क्या किया -1/3 टाइम्स कर दिया, ठीक है R2। तो मेरे को ये है, अब देख सकते हैं ये पिवट एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट है और ये पिवट एलिमेंट है, इसके नीचे कोई पिवट एलिमेंट नहीं है और ये क्योंकि सबसे ये क्या है 0 रो है तो ये सबसे नीचे है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्या आ गया रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया, ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं RREF का और बेसिकली हम पहले बात कर लेते हैं कि रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म को यूज करते हैं। रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म को यूज करते हैं ताकि हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके यूज से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, रैंक फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। रैंक क्या होता है, रैंक इज बेसिकली होता है नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो। तो इसकी रैंक की बात करें तो इसकी रैंक क्या है 2 है, जितने भी नॉन जीरो रो है तो ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है तो ये क्या है इसकी रैंक क्या होगी 2 होगी, ठीक है। अब RREF की बात करते हैं तो हमारे पास हमें पता होगा AX इक्वल्स टू B, ठीक है। ये जो हमारा पहले का इक्वेशन था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि A प्लस B का एक आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनेंगे। मैट्रिक्स आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि ये जैसे ये था हमारे पास एक सेकेंड, लाइक मैं अगर बताऊं कि A मैट्रिक्स था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, A मैट्रिक्स है। और हमारे पास B मैट्रिक्स था कि 1 2 3, ठीक है। और X मैट्रिक्स था हमारे पास X Y Z, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है A B का आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और एक लाइन खींच देंगे और ये 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और जो जो सेट ऑफ ऑपरेशन इधर हो रहा है उस सेट ऑफ ऑपरेशन को हम इधर भी अप्लाई करते जाएंगे, बेसिकली पूरा रो को अप्लाई करते जाएंगे। और बेसिकली हमें रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म यहीं तक ये 3 तक ही कम करने हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म शायद हमने निकाल चुका है तो इसका रॉ इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है 1 2 3 0 1 2 एंड 0 0 0, ठीक है। और इधर कुछ जब अप्लाई करोगे, इधर जब ये सेम चीज अप्लाई करोगे तो ये कुछ बन के आएगा, लाइक से 5 6 7 ऐसा कुछ बन के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अब बेसिकली हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं कि ये क्या है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 5 और ये क्या होगा 2y प्लस y प्लस 2z y प्लस 2z इक्वल्स टू 6, ठीक है। और ये 7 है, ठीक है। ये तो क्या है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसे करके हम ऐसे करके हम सॉल्यूशंस को बेसिकली क्या करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये जो मेथड है इसमें REF को यूज करके हमने क्या निकाला
जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करा, ठीक है। अब इसी को क्या कर सकते हैं, RREF क्या होता है, जब ये जो एलिमेंट बचा और ये सारे जो एलिमेंट बचे, ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं, इस जो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। RREF में क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको और आगे सॉल्व करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं, ताकि लाइक अगर यहाँ पे 1 बचता, लेट से वहाँ पे 1 बचता और ये क्या हो जाता है 0, ये 0 0, ठीक है, ये RREF में आ जाता और ये समथिंग होता, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, x इक्वल्स टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5, y इक्वल्स टू 6 एंड z इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो RREF में कन्वर्ट करने से क्या होगा, RREF में क्या होता है, बेसिकली हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इस जो मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे फर्दर यानी रो एक्लन फॉर्म से फर्दर कन्वर्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं, तो इधर से क्या होता है कि डायरेक्ट हमें आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। REF में हमें थोड़ा सा इक्वेशंस मिलेगा, लेकिन RREF में हमें डायरेक्ट मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। और यही जो ये जो मेथड है जिसे हम लाइक ये जो मेथड है जिसे हमने सॉल्व करा इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, इसको कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड बेसिकली क्या है, जो मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, REF का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। गॉस जॉर्डन मेथड एक है, गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। गॉस जॉर्डन मेथड यूज करते हैं इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। हमें पता है A इंटू ए इनवर्स क्या होता है, I, A इंटू ए इनवर्स क्या होता है, I होता है, ठीक है। तो इसी चीज को यूज करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम एक आर्ग्यूमेंट, अगर हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है, A नाम का मैट्रिक्स है, तो हम क्या करते हैं A और I का आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। A और A स्लैश I का आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से 1 2 3 0 7 8 9 10 9 1 2, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ए और आई का ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। अब इस ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या करते हैं, आई मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं विद द सेट ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। तो उसके बाद जो ये हमारा, जब ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारा ए इनवर्स होगा, ठीक है। ए इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि हमें ये देख लेना चाहिए कि ए का डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ए हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर, ए इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन ए इनवर्स, है ना। और अगर ये जीरो हो जाता है मतलब कि क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करना होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो है कि नहीं, तभी उसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। आई गेस सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं अप टू गॉस जॉर्डन मेथड तक। बाकी इसके आगे के जो वीक्स के जो हैं वो लाइक उसकी वीडियो अलग से बना रखी है मैंने, ठीक है। वीक 3 एंड 4 की अलग से बना रखी है। और हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया, रिड्यूस रॉ एक्लन फॉर्म एंड रॉ एक्लन फॉर्म सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए लाइक करना, शेयर कर दो भाई, खुद बेनिफिट मत उठाओ, बाकी सबको भी क्या करो, बेनिफिट दो, ठीक है। तो शेयर करो दबा के एकदम। चलो बाय बाय, टाटा।